मेरे 10 में है मुझे। गुड इवनिंग भाई, कहाँ थे? चल, लास्ट क्लास में क्या छोड़ा था? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जब प्रियंका को आने, आवाज है मेरी? प्रियंका को आने देंगे जरा। प्रियंका और इसको कल की क्लास का लगभग सारा हो गया होगा। एक क्वेश्चन ईआरएमएस में ईएमआरएस में आया था, थोड़ा उसको देखते हैं जरा, ठीक है? जब तक ये लोग आते हैं थोड़ा वेट करेंगे जरा। एक क्वेश्चन आया था, आई थिंक यहां तक सबका हो गया होगा ना? यहां तक सबका हो गया होगा? यहां तक सबका हो गया होगा, ठीक है? चलो आगे आ जाएंगे। एक क्वेश्चन था, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्क्राइब। पहला है स्पेटियल, स्पेटियल SPATIAL, स्पेटियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, स्पेशल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। दूसरा है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और तीसरा है आपका, थर्ड वन है एनर्जी एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल, एनर्जी एंड साइज ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। और नेक्स्ट है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। जो अभी हुआ था, जो ये हमारे इसका, चलो कौन सा है इसका आंसर? बता दो कौन सा है। चलो आंसर बता दो कौन सा है आप पूर्वा। प्रियंका इसका आंसर कॉपी कर दो क्वेश्चन को, और मुझे लास्ट बताओ कल कौन सा होता, लास्ट कहाँ पे कराया था? चलो थर्ड वाला, ठीक है। प्रियंका लास्ट कहाँ कराया था, लास्ट वाला? हेलो, क्लास में क्यों नहीं हो? ठीक है ठीक है, चलो 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 लास्ट में, चलो चलो थर्ड वाला है, थर्ड वाला। चलो प्रियंका ये क्वेश्चन है ये आरएमएस का, इसको सॉल्व करो। लास्ट मैंने क्या कराया था, लास्ट बताना मुझे, लास्ट मैंने कहाँ पे कराया था? ये सब सेल वाला कराया था लास्ट, लास्ट यही कराया था ना शायद। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था ना कल, ये हो गया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया था कल, देखना जरा। चलो इसके क्वेश्चन को कॉपी कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ईएमआरएस का, इसे कॉपी कर लो। चलो अच्छा, अरे मैं पीछे जा रहा, ये कर तो रखा है मैंने यहाँ पे, मुझे भी क्या हो गया ये। अच्छा लास्ट ये कराया था ना, ठीक है ठीक है, पीडीएफ सेव तो कर रखी है। चलो आगे, इससे आगे बात करते हैं, ठीक है? चलो आगे आ जाएंगे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आगे लिखेंगे लिखेंगे। थोड़ा मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ, ये एडवांस, ये ठीक ठाक बुक से है, ठीक है? कुछ पॉइंट दिखा रहा हूँ, आप उनको कॉपी करो, कल इससे आगे लिखना शुरू करो, इससे आगे, ये छोड़ा था ना, इससे आगे लिखना शुरू करो, ठीक है? चलो लिखेंगे, दस द इलेक्ट्रॉन इन एटम, उससे आगे जहां कल छोड़ा था, दस द इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, दस द
thus the electrons in atom thus the electrons in atom thus the electron in atom are grouped not not only into mean energy level mean energy level mean energy level given by n, but also केवल n से ही नहीं but also into energy sub level। ये थोड़ा मैं आपको लिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी नोट करा है, थोड़ा आप भी कर दो, काम आ जाएगा ये। एनर्जी सब लेवल बाय एल नेक्स्ट लाइन लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एल, पॉइंट नंबर सेकंड था, पॉइंट नंबर थर्ड द वैल्यू ऑफ एल gives the subcell the value of L gives the subcell in which electron is located next line लिखेंगे it gives the shape of orbital ये क्या बताता है? it gives the shape of orbital ये आइडिया अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल या शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। चलो आगे आ जाओ। orbitals in which electron is located आगे लिखेंगे। चलो लिखेंगे L may have possible values L may have possible values। फिफ्थ पॉइंट L may have possible values कौन कौन से हो सकती है? L may have possible values L equal to 0। देखो L की वैल्यू 0 क्यों होती है? क्योंकि ओके ठीक है, वही चल रहा है। ठीक है, चलो अभी आज बात करते हैं। ठीक है, चलो L की वैल्यू 0 हो सकती है, L की वैल्यू 1 हो सकती है। L की वैल्यू जब 0 होगी तो ये s ऑर्बिटल होगा, L की वैल्यू 1 होगी तो ये p होगा, L की वैल्यू अगर 2 होगा तो ये कौन सी होगी? d ऑर्बिटल होगी। L की वैल्यू अगर 3 होगी तो ये क्या होगा? f होगा। L की वैल्यू अगर 4 होगी L की वैल्यू अगर 4 होगी L की वैल्यू अगर 4 होगा तो ये G होगा। L की वैल्यू अगर 5 होगा तो ये H होगा। ये कौन सा? H होगा। L की वैल्यू अगर 6 आएगी तो ये क्या होगा? I होगा। आगे बात करेंगे। ठीक है, स्मॉल आई या कैपिटल आई जो भी लिखा होगा, इतनी सारी बातें करेंगे। चलो आगे आ जाओ, लिखेंगे। तो प्रियंका ये क्वेश्चन ये आरएमएस का था, ये वाला कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब आपको जिसको पता है PQN को n से दिखाते हैं, तो n का ओरिएंटेशन तो नहीं दिखाता है। शेप के बारे में अभी हमने बोला, शेप कौन बताता है? L। शेप कौन बताता है? L। शेप कौन बताता है? L। ठीक है, L एजीमुथल क्वांटम नंबर, यस नो, ये कौन बताता है? L। और अब इन दो स्पिन और इसकी बात करेंगे, एक बोलेंगे हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और आगे बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे लिखेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इतनी तक समझ में है? लास्ट में एमएस की बात करेंगे, स्पिन क्वांटम नंबर। पहले हेडिंग डालेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इसके तो लिख भी दो जरा यहाँ पे,
स्पिन की बात करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर में लिख भी दो यहाँ पे, थोड़ा इसका आंसर और वेरीफाई करो, क्या पता आ जाए। स्पिन को बताता है स्पिन क्वांटम नंबर कि उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा। यहाँ पे स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन या ओरिएंटेशन, तो वो स्पिन क्वांटम नंबर बताएगा। कौन बताएगा? स्पिन क्वांटम नंबर। ये चलो चलो आगे आ जाएंगे। चलो लिखेंगे, चलो आगे आए। चलो वो क्या वर्मी का क्लास में नहीं आई। चलो हेडिंग ये हो गया, कॉपी आगे लिखेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक मुझे कह रहा आपके यहाँ पे वो कॉपी दिखती है, तो कॉपी दिखती है, नोट्स बनाएंगे उससे पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, बिना नोट्स बना के जो किताब लेके आ रहा समझ लो उसके वो नहीं है। किताब वही कर सकता है तो बहुत एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये n2n² किसको दिखाते हैं? 2l प्लस 1 इंटू 2, ये किसको दिखाते हैं? ये थोड़ा आप बताते हैं इससे क्या निकालते हैं, इससे क्या निकालते हैं, खुद से क्वेश्चन पूछो जरा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml इस लिखेंगे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ml। एक वो बच्चे आई नहीं क्लास में, चलो कोई बात नहीं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ml, वो 12 इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ml, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ml। इससे किसे दिखाते हैं? m के नीचे स्मॉल l है सबस्क्रिप्ट में। थोड़ा मैं बेकार लिखता हूँ, आप लिखना सीख जाना, मैं थोड़ा बेकार भी लिखूं, मेरी भावनाओं को समझना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ml, ये किसको दिखाते हैं? ml को दिखाते हैं। चलो ठीक है। ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, इट गिव्स आइडिया अबाउट, इट गिव्स या it gives the number of orbital in subcell, it gives the number of orbital, it gives the number of orbital in subcell, number of orbitals in subcell। ये किसके बारे में बताता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं किसी सबसेल में। चलो आगे देखेंगे जरा, लिखेंगे फॉर्मूला। थर्ड इसका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला 2l+1, 2l+1, और एक था कल की क्लास में 2l+1 इंटू 2, ये किसका था? जवाब मैं बता दूं, 2 इंटू 2l+1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 2l+1, और 2n² किसका था? 2n² किसका था? एक ये भी कराया था। चलो आगे आएंगे। चलो 2l+1, it gives the orientation, it gives orientation, it gives orientation, TION, ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ठीक है, ये इट गिव्स, ये मत लिखो यार, ये बताता है कि नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितने होंगे। द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, ये किसके बारे में बताता है? द नंबर ऑफ ओरिएंटेशन, कि कितने ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन के बारे में बताता है कि अगर आपने एस लिया तो उसके कितने ओरिएंटेशन है एस ऑर्बिटल, अगर आपने पी लिया तो पी ऑर्बिटल के कितने ओरिएंटेशन है, अगर आपने डी लिया तो डी ऑर्बिटल की कितने ओरिएंटेशन है। चलो आगे आ जाओ, क्लास में नहीं है कोई, चलो क्लास में कोई नहीं है, चलो आगे आ जाए। हेडिंग लिखेंगे वो भाई वर्मी का, एक सेकंड है, थोड़ा जरा इसको मुझे समझ नहीं आता है, रुक जाओ जरा, थोड़ा इसको बताते हैं जरा। अब क्या टीचर ही ऐसा हो गया, टीचर कॉल कर रहा है, मतलब कितने कलयुग, इतना कलयुग आ गया। चलो आगे लिखेंगे, L इक्वल टू अगर 0 है, आप लिखो मेरे साथ, अगर L इक्वल टू 0 है तो 2l+1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ओरिएंटेशन, ये क्या बता रहा है आपको? ORIENTATION, ओरिएंटेशन, ये किसके बारे में बता रहा है? ओरिएंटेशन के बारे में। किसके बारे में बता? ओरिएंटेशन। 2 इंटू L की वैल्यू 0 है प्लस 1, तो ये क्या है? 1। अगर आपके पास 1 आ गया तो ये 1 मतलब किसके बारे में बता रहा है? 1, केवल एक ही ओरिएंटेशन होगा। अगर आपको 1 दे रखा है, 2l+1 की वैल्यू अगर आपके पास 1 आ रही है तो ये क्या है? S ओरिएंटेड। 1 मतलब केवल एक ओरिएंटेशन, और एक ओरिएंटेशन कितना होता है?
एस का होता है। किसका होता है? एस का होता है। जब एल की वैल्यू जीरो है, ये जीरो क्या दिखा रहा है? एल। जीरो क्या दिखा रहा है? एल। तो वो क्या है? एस और एस ऑर्बिटल है। अगर एल इक्वल टू वन हो गया तो ओरिएंटेशन क्या आएगा? टू इंटू वन प्लस वन। तो दो एकम दो, दो और एक तीन, टू एल प्लस वन, ये तीन हो गया। ये कितना हो गया? थ्री हो गया। चलो आगे आ जाओ, क्लास में नहीं है वो। ये थ्री हो गया। जब आपको थ्री मिल गया तो तीन डब्बे ये रहे, एक एक दो और एक तीन, जीरो माइनस वन प्लस वन। ये किसका है? पी का है। ये किसका है? पी का है। जब एल की एक एल इक्वल टू वन होता है, पी होता है, और उसके पॉसिबल ओरिएंटेशन कितने होते हैं? तीन होते हैं। प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, या जीरो जीरो माइनस वन प्लस वन, जैसे आपको सुटेबल लग रहा है। अगर एल इक्वल टू टू आ जाए, अगर एल की वैल्यू टू हो जाए, एल इक्वल टू टू, तो ओरिएंटेशन टू इंटू टू प्लस वन, दो दूने चार और एक पांच। और जब एल की वैल्यू दो होती है तो वो डी ऑर्बिटल वो क्या होता है? डी होता है। और डी में पांच डब्बे ही होता है, एक दो तीन चार और एक पांच। क्या क्या होता है? जीरो होता है, प्लस जीरो होता है, माइनस वन होता है, माइनस टू होता है, प्लस वन होता है और प्लस टू होता है। आगे पांच ओरिएंटेशन। जब एल की वैल्यू दो होती है तो कितने ओरिएंटेशन आते हैं? पांच होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ये डी ऑर्बिटल है। ये कौन सा है? डी है, डी। ये कौन सा है? डी। और डी में कितने होते हैं? पांच ओरिएंटेशन पॉसिबल होते हैं। चलो आगे आ जाओ। लेट क्यों होते होगे? थोड़ा एक सेकंड आप हमें देंगे, हमें इसको भी लेके चलना है, ये भी हमारे ही बीच से। कल यहाँ पे छोड़ा था, फिर एक क्वेश्चन ईआरएमएस का कराया था। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? आंसर बता दे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? आंसर बता दो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है। ये पूछ रहा हूँ मैं आपको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, स्पिन के बारे में तो नहीं बोलता है, स्पेटियल ओरिएंटेशन के बारे में भी नहीं बोलता है, इसके तो हम बात ही कर रहे हैं। स्पेटियल ओरिएंटेशन ये कौन बताता है? एमएल। ओरिएंटेशन के बारे में बात कौन करता है? एमएल। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, ओरिएंटेशन मत लिखो यहाँ पे, केवल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन मत लिखो। तो वो बताता है स्पिन क्वांटम नंबर। वो कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर वो कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? एमएस। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? एमएस। एनर्जी एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन बताता है? एन पी क्यू एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, थर्ड वाला। ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और नेक्स्ट है शेप ऑफ द ऑर्बिटल कौन बताता है? एल बताता है। फिर हमने ये किया यहाँ कि उसके बारे में लिखा, इससे आगे लिखा। पहले सुन ले, लिख लो बाद में। इससे आगे लिखा हमने। जल्दी आया था ना थोड़ा क्लास में, चल कोई बात नहीं। तो मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि प्रॉपर टाइम हो जाता है 8:15 से। फिर हमने ये लिखा है, हमने कहा कि द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर ग्रुप नॉट ओनली इनटू मेन एनर्जी लेवल गिवन बाय एन, केवल एन से ही रिप्रेजेंट नहीं करते हैं बल्कि उन्हें किससे? सब सेल एल में भी दिखाते हैं। वैल्यू ऑफ एल गिव द सब सेल इन विच इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड। ये वैल्यू ऑफ एल, एल जो वैल्यू है वो क्या क्या करता है? गिव द सब सेल इन विच इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड, कि इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में लोकेटेड है। ये क्या बताता है? एल। एल बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल, कि ऑर्बिटल का शेप क्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन लोकेटेड है। एल की वैल्यू जीरो से, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स होती है। जब एल की वैल्यू जीरो होती है तो वो एस होता है। जब एल की वैल्यू वन होती है वो पी होता है। जब एल की वैल्यू टू होती है तो वो डी होता है। जब एल की वैल्यू थ्री होती है वो एफ होता है। जब एल की वैल्यू फोर होती है तो वो जी होता है। जब एल की वैल्यू फाइव होते हैं तो वो एच होता है। जब एल की वैल्यू सिक्स होता है तो वो आई होता है। वो क्या होता है? आई होता है। फिर हमने ये शुरू किया, हमने बोला मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एमएल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एमएल। ये क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल की, एक सब सेल में कितने ऑर्बिटल है। और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है 12+1, 12+1 बताता है नंबर ऑफ ओरिएंटेशन कितने हैं। तो एमएल जो क्वांटम नंबर है वो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन बताता है कि एस में एस ऑर्बिटल के कितने ओरिएंटेशन है, पी के कितने हैं। फिर हमने ये निकाला, एल की वैल्यू अगर जीरो होगी तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन का फॉर्मूला क्या है? 2l+1। तो जीरो में हमने रखा 2 × 1, तो एक ओरिएंटेशन आया। एक ओरिएंटेशन किस में आता है? एस में आता है। एस का एल की वैल्यू जीरो है, केवल एक ओरिएंटेशन पॉसिबल है, एक ही डब्बा होता है। जब एल इक्वल टू वन होता है तो उसका होता है 2l+1, 2 × 1+1। तो ये क्या है? 2 × 1 = 3। इसका मतलब जब एल की वैल्यू एक होती है तो वो ऑर्बिटल पी होती है। पी के तीन ऑर्बिटल, ये ऐसे पढ़ते हैं। जब एल की वैल्यू एक होती है
वो p होती है और p के 3 ओरिएंटेशन होते हैं, 0 +1 -1, वो यहाँ पे दिखाया उसने। l इक्वल टू 2 रखा, 2l + 1, 5 ओरिएंटेशन आए। जब l की वैल्यू 5 होती है तो d ऑर्बिटल होते हैं, उसके 5 ओरिएंटेशन होते हैं। क्या वो मिका को ये बात समझ में आई? अगर आ गई तो कमेंट लिख दे, नहीं आई है तो ना बोल, जोर से नहीं आया। l इक्वल टू 3 तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 + 1, 2 और 3 7। और जब l की वैल्यू 3 होती है तो वो f ऑर्बिटल होता है। f में 7 डब्बे ही होते हैं, 7 फोल्डेड नॉन डिजनरेटेड ऑर्बिटल। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये है 7 डब्बे। और क्या क्या होता है, 0 -1 -2 -3 +1 +2 और +3, तो 7 ओरिएंटेशन ये आ गए। चलो चलो मैं आगे बताओ भाई, चलो आगे, चलो चलो मैं आगे, है ना बोलू। वर्मी का हो गया ये कॉपी, इस वाले को तो कॉपी कर ही ले जब क्लास में आई है। चल कॉपी हो गया ये 837, ये कॉपी हो गया तो यस लिखते, मैं आगे चल रहा हूँ। चलो चलो पूरा लिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे लिखाने की और कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, तो पूरा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। और यहाँ से आपको मैंने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम और पीरियोडिसिटी को कंबाइन लेके चल रहा हूँ। चलो हो गया, कॉपी हो गया तो यस बोलो, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। एडवांस वाला नेट वाला केमिकल पीरियोडिसिटी पढ़ा रखा है, ठीक है। कोई कह रहा था उस टाइम हमारी कुछ समझ नहीं आया, आप इनमें से कोई जो कह रहे थे हमारे उस टाइम समझ नहीं आया, ठीक है। चलो प्रियंका थोड़ा बार मेकअप कॉपी करने, कुछ लोगों ने कहा उस टाइम समझ नहीं आया है, ठीक है, बस अब आ जाएगा, टेंशन मत लो। चलो चलो इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे द नंबर ऑफ, पहला पॉइंट, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। आपको ये लिखना, बस थोड़ा सा इसको रिवीजन करना है। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जो जो अंडरलाइन कर रहा हूं उसको, ये थोड़ा नोट्स इसलिए बना रहा हूं ना, इन फ्यूचर पढ़ाओगे कि देखो तो समझ आएगा। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन एनर्जी लेवल, in a given energy level, in a given energy level, given energy subset, given energy subset within the principal quantum number, within a principal, within a principal, within a principal, within a principal energy level, within a principal energy level is given by, is given by the magnetic quantum number, is given by the मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे किससे देते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से दिखाया जाता है। इसे किससे दिखाया जाता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। चलो ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है तो इसलिए तैयार है ना इन चीजों को, आगे आएंगे नेक्स्ट पे। ये हो गया, आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे पॉसिबल वैल्यू फॉर एमएल रेंजेस फ्रॉम, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एमएल, बोर्ड थोड़ा ऊपर एडजस्ट हो गया ना, इसलिए दिक्कत हो गई। द पॉसिबल वैल्यू, the possible values, the possible values of ml ranges from, ml ranges from minus l to, minus l to, minus l to 0 to +1, minus l to 0 to +1, thus making of orbital, thus making of orbital, thus making of orbital, thus making of orbital, thus making of orbital at orbital, thus making of total, thus making of total 2l plus 1 values, 2l plus 1 values। क्वेश्चन बहुत इजी आता है, आप ये मत सोचना कुछ टफ आएगा, ठीक है। वैल्यूज each subcell, each subcell can have, each subcell can have, each subcell can have 2l plus 1 degenerate, 2l plus 1 degenerate level या degenerate orbital,
डिजनरेट लेवल या डिजनरेट ऑर्बिटल। आगे लिखेंगे, अगर आपको एग्जांपल के लिए फॉर एम एल इक्वल टू 0, फॉर एल इक्वल टू 0, अगर एल की वैल्यू 0 तो एम एल भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, एस सब सेल, इसका मतलब क्या है, एस सब सेल। और हैविंग 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 वन ऑर्बिटल, हैविंग वन ऑर्बिटल, वो एस ऑर्बिटल है जिसमें क्या है, वन ऑर्बिटल है, और वो भी क्या है, नॉन डिजनरेटेड। नॉन डिजनरेट, नॉन डिजनरेट कहने का मतलब क्या है, नॉन डिजनरेट। आगे लिखेंगे, चलो एल इक्वल टू 0, कौन सा वाला, कहाँ पे है, किसकी बात कर रहे हो अम्मिका? क्या, अबे वो 0 भी होता है, -L2 -L2 प्लस एल, बीच में 0 भी तो आएगा अपनी ओर से। -L से प्लस एल जाएंगे तो अगर माइनस से हमें प्लस में जाना है तो बीच में 0 भी तो आता है। अगर हम -L से जा रहे हैं, यहाँ ध्यान रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ देखो देखो, वो ये तो है तुमने, मैं क्या बोलूँ, मेरे पे विश्वास नहीं है क्या, ये ले, क्या देखूं, अगर आप -L2 प्लस एल जाओगे, सपोज ये -1 है, और आपको अगर +1 में जाना है तो बीच में 0 नहीं आएगा। कहाँ पे, ठीक है ठीक है, ये बोलो ना, कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ठीक है, अच्छा +1, ठीक है चलो आगे, यार बोल तो मैंने प्लस एल होगा, मेरे लिखा है देख रहे, चलो आगे आएंगे, फॉर एल इक्वल टू 1, ठीक है चलो, ठीक है, अगर -L से आप +L जाओगे, अच्छा यहाँ भी 1 ही लिखा है, अरे अरे, बोल सही रहा हूँ, पता है कह क्या रहा हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आगे आ जाओ, बोल तो +L ही रहा हूँ ना, लिख रहा हूँ अनु, चलो ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं, चलो बोल तो सही रहा हूँ, क्या बोला हुआ नहीं सुन रहे हो, चलो आगे आ जाओ, आगे लिखेंगे, फॉर एल इक्वल टू 1 लिखेंगे, फॉर एल इक्वल टू 1, अगर एल के लिए 1 है, फॉर एल इक्वल टू 1, चलो अगर एल के लिए 1 आ रहा है तो एम एल की वैल्यू क्या हो जाएंगी, +-1 एंड 0, दो वैल्यू हो जाएंगी, ये तीन वैल्यू हो जाएंगी, एक +1 एक -1 और एक 0, और ये कौन सा हो गया, दैट इज पी सबसेट, ये कौन सी है, पी सबसेट, और पी सबसेट है तो इसमें कितने हैं, 3 नॉन डिजन, 3 नॉन डिजनरेट एनर्जी लेवल लिखेंगे, 3 नॉन, क्यों कह रहा है 3 ट्रिपली डिजनरेट, तीनों की एनर्जी सेम लिखेंगे, 3 ट्रिपली डिजनरेट, 3 ट्रिपली डिजनरेट, 3 ट्रिपली डिजनरेट, ट्रिपली डिजनरेट एनर्जी लेवल। एक बात यहाँ पे आप मुझे जवाब दोगे जरा, ये मैंने केमिकल बॉन्डिंग में नॉन डिजनरेट और डिजनरेट एनर्जी लेवल क्या होते हैं, मुझे तो अभी याद आ रहा है, मैं कह रहा था लेकिन अभी, ऊपर वाले में लिखा मैंने नॉन डिजनरेट और यहाँ लिखा ट्रिपली डिजनरेट, वो मिका क्या होता है इसका मतलब, चलो फॉर एल इक्वल टू 2, फॉर एल इक्वल टू 2, आंसर दो इसका कमेंट में या बाद में मुझे बता देना, फॉर एल इक्वल टू 2, अगर एल इक्वल टू 2 आ जाए, फॉर एल इक्वल टू 2, एल इक्वल टू 2 आ जाए तो एम एल की वैल्यू क्या हो जाएंगी, +-2 +-1 और 0, 2 और 2 4 और 1 5, 5 ऑर्बिटल आ गए, तो ये क्या, इट इज डी सबसेल, लिखो भाई अपूर्वा, इसका जवाब लिखो, इसका जवाब लिखो, ये क्या होता है, 5 सब 0, तो ये क्या होता है, डी सबसेल, ये क्या है, डी सबसेल, और डी सबसेल में क्या होता है, 5 डिजनरेट एनर्जी लेवल, डी सबसेल में क्या होता है, 5 डिजनरेटेड 5 डिजनरेट एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल,
चलो फॉर एल इक्वल टू 3, अगर एल की वैल्यू 3 आ जाए, फॉर एल इक्वल टू 3, बहुत गंदा लिख रहा है भाई, इतना गंदा मत लिख। फॉर एल इक्वल टू 3, तो एम एल की वैल्यू क्या हो जाएंगी, +-3 कॉमा +-2, क्या लिख रहा हूं मैं ऐसे, +-2 कॉमा +-1 और 0, तो 2 2 4 2 6 एक 7 वैल्यू, तो ये अच्छा ठीक है चलो शाबाश। चलो तो ये क्या है, एफ सबसेट, वर्मिका क्लास में है नहीं है, ये क्या है, एफ सबसेल, तो ये क्या होती है, 7 फोल्डेड, ये क्या होते हैं 7 फोल्डेड डिजनरेट एनर्जी लेवल। और आप लोग मुझे कह कर सर, जैसे जो टॉपिक चल रहा है सर इसके क्वेश्चन का बैंक तो भेज दो, उसकी पीडीएफ देता हूँ, पीडीएफ मत देना किसी को, क्योंकि एक चीज करने पे सालों की मेहनत लगती है, ठीक है। आप अगर दूसरे को दोगे, कम ही शेयर करना, ठीक है, कम भी क्या करना है, कोई गरीब है तो उसे कर देना, बट ऐसे को मत करना जिसको नीड ही ना हो, ठीक है। कुछ बच्चों ने तो क्लास में आना छोड़ दिया है, आना छोड़ दिया मतलब एटलीस्ट वो कभी है ही नहीं क्लास में। चलो कोई बात है, अभी हमें जो बचा हमें तो उस पर ध्यान देना है ना। चलो चलो हो ना, चलो आगे ये हो गया, 7 फोल्ड डिसएंडेड एनर्जी लेवल। चलो चलो लिखेंगे ईच ऑर्बिटल कैन हैव, ठीक है, ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच ऑर्बिटल कैन हैव maximum number of electron, can have maximum number of electron equal to 2, maximum number of electron is equal to 2, कितने हो जाएंगे मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। चलो लिखेंगे thus each subcell can have, 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 each subcell can have maximum number of electron, वैसे ही लिखाना नहीं था बट कोई बात नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो प्रत्येक सबसेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू, कल भी हुआ था नहीं यही बात है, 2 इंटू 12+1, 2 इंटू 12+1, 2 इंटू 12+1, 2 इंटू 12+1, ये से नो। अगर आपको इसको और मॉडिफाई करना है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, 2 को अंदर ले जाओ 4l+2, ये भी कर दो, जो आपको लगे, ये लगे या ये लगे, दोनों एक ही है, 2 इंटू 12+2। चलो आगे आ जाओ, लिखेंगे डन ना, हो गया ये। लेकिन एफ सबसेल कैन हैव मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे एफ सबसेल, एस सबसेल, एस सबसेल can have maximum number of electron, can have maximum number of electron, can have maximum number of electron, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू 12+1, तो इस वाले पार्ट के साथ तो आंसर 0 आ जाएगा, एस की वैल्यू 2 इंटू 0+1, तो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। चलो एस के बाद आता है पी, पी सबसेल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या आएगा, पी के लिए क्या होती है वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1+1, 2 एकम 2 और 1 3, 6 इलेक्ट्रॉन, पी सबसेल, पी के बाद क्या आता है डी, डी सबसेल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, एस के लिए होती है एल की वैल्यू 0, L0, P के लिए होती है 1, D के लिए होती है 2,
तो 2 × 2 + 1, 2 × 4 और 1 5, 5 दूने 10, 5 डब्बों में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी के बाद आता है एफ। एफ की वैल्यू होती है 3। एफ सब सेल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 + 1, 3 दूने 6, 7, 7 दूने 14, 7 डब्बों में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो हो गया, ये डन डन लिखो, डन डन लिखो, हो गया। तो अब थोड़ा जरा क्वेश्चन करते हैं इनसे रिलेटेड। हो गया है? तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, ना 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 ने ने ना 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 ने ना 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 ने, मैं परे भी है मोरा, मैं परे भी है मोरा, ला 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 ला। चलो हो गया। अपूर्वा डन। प्रियंका हो गया। चलो आगे आ रहे। प्रियंका क्यों नहीं कह रहे हो यार? प्रियंका हो गया? यस तो बोलो। हो गया तो हाँ बोलो, नहीं हुआ तो ना बोलो। अपूर्वा तो कह रही है डन। बाकी हमारे बच्चे क्या कह रहे हैं? वर्णिका हो गया? प्रियंका कह, वर्णिका बताओ जरा। चलो आगे आ जाओ। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, अगर वर्णिका का हो गया तो मैं थोड़ा इसको यहीं पे सॉल्व करता हूँ, साथ साथ क्वेश्चन भी लिखता हूँ। चलो डन ना? चलो डन हो गया तो चलो आगे आ जाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलो मैक्सिमम नंबर ऑफ एल वैल्यू फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ फोर्थ एनर्जी लेवल। क्वेश्चन है मैक्सिमम नंबर ऑफ maximum number of maximum number of L for maximum number of L for an electron in fourth energy level, fourth energy level, fourth energy level, fourth energy level is, पहला दे रखा है A = 3, B में दे रखा है आपका 5, C में दे रखा है 4 और D में दे रखा है 2। आंसर बता दो। चलो चलो L क्या होता है? चलो L की वैल्यू क्या होती है? ये तो सब पैसा पापा में लगा दिया और घर वगैरह बना लिए, रहेगा पैसा तभी ना हम कुछ करेंगे। चलो आंसर बता दो कौन सा है। आंसर बता दो, पहला क्वेश्चन आपके बीच ये रहा। चलो इसके बाद आते हैं स्पिन क्वांटम नंबर पे। चलो अबे आंसर बता दो इसका। यार आप मेरे भरोसे क्यों बैठे हो? मैं आपको पूछ रहा हूँ एल क्या होता है? N-1 फोर्थ एनर्जी लेवल कह रहा है ना।
अंडरलाइन करो, फोर्थ एनर्जी लेवल मतलब एन की वैल्यू दी हुई है, पी क्यू एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो दे रखा फोर्थ एनर्जी लेवल के एल एम एन, ये से नो, तो एल की वैल्यू क्या होती है एन माइनस वन, तो एल की वैल्यू एन की वैल्यू 4 है, फोर्थ एनर्जी लेवल दे रखा है, तो 4 माइनस वन बराबर 3, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, थर्ड वन इज द राइट आंसर। चलो आगे आ जाएंगे। चलो चलो हो गया, ए। चलो आ गया, लिखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, हेडिंग डालेंगे स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। आज सोच रहा हूँ मैं सुबह थोड़ा ये क्लास 7 बजे लिया जाए, क्योंकि प्रियंका ऐसे में हमारा पिछली बार थर्मो ठीक ठाक चल रहा था ना, वो भी लगभग एंडिंग में केवल थर्मो केमिस्ट्री बची हुई है, उसमें सिर्फ थर्मो केमिस्ट्री बची है, जो कुछ चीज हमने पढ़ाई एडवांस भी पढ़ाई लेकिन बेसिक भी किया है, तो वहां फायदा हो गया। स्पिन क्वांटम नंबर, अब थोड़ा इसको देखते हैं जरा, क्वांटम नंबर, इसे एम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एम एस या स्मॉल एम एस कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। चलो स्पिन क्वांटम नंबर एम एस, ये क्यू क्यों नहीं ले रहा, कैसा होता है क्यू, ऐसे ही तो होता है क्यू, ये कैप्चा क्यों नहीं ले रहा इसको, ये है। चलो स्पिन क्वांटम नंबर, एक सेकंड थोड़ा आ गया मैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एम एस, इससे किससे दिखाते हैं एम एस से दिखाते हैं, इससे किससे दिखाते हैं एम एस से दिखाते हैं, इससे किससे दिखाते हैं एम एस से दिखाते हैं, ठीक है। आगे लिखेंगे जरा, ये क्या हो गया, चलो आगे आ जाएंगे, लिखेंगे जरा, लिखेंगे। चलो जो आपका स्पिन होता है दो तरीके का होता है, स्पिन क्या होता है दो तरीके का होता है, स्पिन के कितने होते हैं दो तरीके के होते हैं, जो आपका स्पिन है वो टू टाइप्स का होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन, स्पिन किसका इलेक्ट्रॉन का, स्पिन किसका इलेक्ट्रॉन का, एक क्लॉकवाइज होता है और एक क्या होता है इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात कर रहे हैं, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज है वो घड़ी के साथ चलेगा, मतलब घड़ी की डायरेक्शन में ऐसे चलेगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो कैसे चलेगा घड़ी के अपोजिट में चलेगा, वो कैसे चलेगा ऐसे चलेगा। जो क्लॉकवाइज स्पिन होगी, क्लॉकवाइज स्पिन लिख दो, हाँ क्लॉकवाइज स्पिन, और एक है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन भी लिख दो, एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन स्पिन, इसका प्लस हाफ होता है और इसका क्या होता है माइनस हाफ, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो अब देखते हैं जरा, जैसे मैंने कार्बन का लिखा, जैसे मैंने क्या लिखा कार्बन, लिख भी दो है ना, क्लॉकवाइज को आप ऐसे दिखाओगे और एंटी क्लॉकवाइज को ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। चलो जैसे मैंने कार्बन का लिखा 6, कार्बन का 6, तो एक क्या 6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2 एंड 4, 1s2 2s2 एंड 2p में 2, ये यार 2 2 4 और 2 6, p में कितने हैं 2, तो मेरे को पता है p के ml की वैल्यू कितनी होती है 0 +1 -1, जैसे आप लिखो जो आपको सुटेबल लग रहा है, ठीक है, जैसे आप लिखो आपकी मर्जी है। तो यहाँ 2 है तो एक ऐसा आएगा एक ऐसा आएगा, एम आई राइट, सही हूं ना मैं। चलो आगे आ जाओ, तो इसका अगर मैं एस निकालूंगा, टोटल है इसका क्या निकालूंगा एस, तो कैसे निकलेगा यहाँ देखेंगे, इसका ये एक प्लस हाफ है और दूसरा भी प्लस हाफ है, दूसरा भी क्या है प्लस हाफ है, तो अगर मैंने इसका एमएस कैलकुलेट करने गया, क्या स्पिन क्वांटम नंबर, इसका मैं अगर एमएस कैलकुलेट करने गया
इसका ms स्पिन क्वांटम नंबर ms, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, हाफ प्लस का और प्लस का हाफ, जो एक ऐसा है और जो एक ऐसा है। आप चाहे तो इसको पूरा भी बना सकते हैं, दोनों को आपकी मर्जी है, मैंने एक ही दिखाया है, ठीक है, क्योंकि मैं दूसरे वाले को ऐसे दिखाता हूँ, मैं इसलिए एक ही बनाता हूँ। तो ये ms जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी ms की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। अगर मैंने इसका दिखा, अगर मैंने लिखा ऑक्सीजन 6, तो क्या आएगा 2 एंड, ऑक्सीजन का 6 होता है, 8 होता है ऑक्सीजन का, 2 एंड 6, तो क्या आएगा 1s2 2s2 और 2p में 4, और p के ml की वैल्यू होती है, p में कितने होते हैं 3 डिजिट, 0 +1 -1, तो p में 4 भरो, 1 2 3 और 1 4। ये आपको मैंने बार बार बताया है। अभी हम आगे हुंस का रूल भी देखेंगे और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी देखेंगे, तो वहां बात करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों को लगा होगा ये एनसीईआरटी शुरू नहीं करेगा, लेकिन हमने तो कहा अगर हम अपनी पे आगे तो हम क्या करते हैं, अपनी भी नहीं सुनते हैं। कल से मैं केमिकल काइनेटिक्स में आपको क्वेश्चन भी दे दूंगा, एक बार बार आता है, इथाइल एसीटेट का हाइड्रोलिसिस कौन सी रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, वाटर का काम क्या, क्वेश्चन भी बता दूंगा। बट थोड़ा जो है नॉलेज के लिए पढ़ना होता है, नॉलेज बाद में, अभी आपको एग्जाम निकालना है। पहले केमिकल काइनेटिक्स, फिर लिक्विड सॉल्यूशन स्टेट, फिर ये बाकी तो लगभग मैं सब चीज करवा रखा हूँ, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस है कि भगवान ने चाहा तो सबका सिलेक्शन होगा इस बैच से। बट फिजिकल पे मुझे ज्यादा वर्क करना है, क्योंकि मुझे जहाँ लगता है मेहनत करनी है वहां करनी ही होती है। और बाकी तो स्पेक्ट्रोस्कोपी चल ही रहा है, और क्रोमेटोग्राफी पे मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, बाकी मेहनत कर रहा हूँ तगड़े तरीके से, मतलब किसी ने सोची ना होगी। चलो आगे आ जाए, इसके लिए लिखेंगे। चलो 1 2 3, अगर मैं ms कैलकुलेट करने गया, ms का कितना आएगा, +½ -½ ये ऊपर वाले के लिए +½ एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ क्लॉक के लिए +½ और एंटी ये क्लॉक के लिए +½ प्लस का हाफ माइनस का हाफ कैंसिल, तो इसकी ms की वैल्यू कितनी आ गई, इसकी 1 आ गई, इसकी ms की वैल्यू भी कितनी आई, 1 आ गई। चलो आगे आ जाए, चलो ओके ठीक है। एक ही तो मैं इंसानों में कितनी चीज कराऊंगा, एक टाइम पे तो एक ही चीज कराऊंगा ना। वैसे जितना करा रखा है ना स्टीरियो का भी इनफ है, अगर आपको लगता है वो भी इनफ है। चलो अभी तुम्हें फिजिकल पे ध्यान है देने का, चलो आगे आ जाओ, लिखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके लिए, एक सेकंड ना, थोड़ा जरा यहाँ किसी का मैसेज आ रहा है थोड़ा ये, चलो आगे आ जाएंगे। चलो आगे आ जाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, विच वन ऑफ द, लिखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट, क्वेश्चन नंबर 2 है या 3 जो भी हो रहा होगा आपका, या 1 ही लिखो, इसका 1 ही है, अभी ये 1 ही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन, आजकल मेरे को इतना टाइम है मैं पीडीएफ बनाऊं, वैसे मैं बनाता कभी नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट, एक क्वेश्चन करो और सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, बस क्लास में ध्यान रखो आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर, following sets of quantum number n l m s, n l m and s represent represents an impossible, represent an impossible orientation। कुछ लोग कह रहे हैं आजकल आप अच्छा नहीं लिख रहे, मैं अच्छा नहीं, मैं आपको एग्जाम के लिए लिखा रहा हूँ आजकल, जब हमारा टाइम था तो हमने काफी टाइम दिया। अब आपको मेरे साथ चलना है, जिन जिन टॉपिकों को मैं क्लास में करवा रहा हूँ, साथ में मैं आपको मॉडर्न एबीसी भी कराऊंगा, मॉडर्न एबीसी साथ में हम उसे भी करेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे। ये मैंने लास्ट टाइम कराया है, अभी भी कराऊंगा। पहला है 3 2 -2 एंड +½ सेकंड है 4 4 0 0 एंड +½ थर्ड है सी 3 2 -3 +½ डी दे रखा है
530 हाफ, 530 एंड माइनस हाफ। आप माँ का लाल या माँ की लाडली, बताइए कौन सा आंसर है इनमें से। पहले आप तो फिर मैं बात करता हूँ, ठीक है चलो आगे आगे। अब आपको मेरे साथ रहना है, ऐसे नहीं कोई वहां टाइम देख रहा होगा कि 1 घंटा हो गया, घंटे मायने नहीं रखने। अब आपको मैं टाइम दूंगा, मेरे को पता है ऑफलाइन में 1.5 घंटे में 10-15 मिनट का ब्रेक देता हूँ ऑफलाइन में, तो ऑनलाइन 1 घंटे का मतलब ऑफलाइन के 2 घंटे। तो इसलिए मैं बोला माइंड में मत लेना, आपको जितना हो रहा है प्रॉपर बातें होती है क्लास में, आप मैनेजेबल रहो, ठीक है। तो आपको पहले इस क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ देना। मैं किनारे हूँ, मैं इस किनारे जाऊं या इस किनारे जाऊं, जो आप बोलोगे मैं वहीं जाऊंगा, ठीक है। बट मैं इसलिए जाता हूँ, अभी मुझे थोड़ा अगर ये यहाँ सेट होता ना फिर मजा आता। चलो आंसर बता दो इसका कौन सा है। मैं परे भी है मोल्यार, मैं परे भी है मोलार, ना 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 ने ना 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 ना। चलो तुम्हारे ला ला ला, तुम्हारी माया माला ना 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 ना, सुमन तू नाराज निहोली पराज, तेरी कोटियों माँ लगिन कुत गली लगिन पराज, सुमन तू निवे नाराज न न न न न न न न, लिख भी तो सी क्यों है, न न न न न, लगिन कुत गली लगिन पराज, सुमन तू निवे नाराज। चलो देखते हैं आंसर आ गया सबका सी। कैसे, हाउ हाउ कैसे, चलो पहले चेक करो। पहला ऑप्शन देखते हैं, मैं थोड़ा इसको स्मॉल कर रहा हूँ। ला 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 ला, चलो पहला क्या है, n = 3। ए में देखो n = 3 है, n की वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू क्या होती है n-1। l की वैल्यू क्या होती है n-1, तो l = 3 - 1 = 2। और जब 3 - 1 = 2 है, SPD डी है। और डी में आपने देखा है, डी में क्या क्या होता है, 5 ऑर्बिटल आती हैं। डी में कितनी आती है, 5 ऑर्बिटल आती है, 0 +1 +2 -1 -2। तो इसमें -2 होता है, और ये तो ms तो होगा ही। 5 किसी भी डब्बे में प्लस हाफ हो सकता है माइनस हाफ हो सकता है, ठीक है चलो आगे आ जाओ। ए वाला तो सही है, बी वाला चेक करो। n की वैल्यू दे रही है, ये पहला n है, ये l है, ये ml है, लास्ट वाला ms है। स्पिन तो सब में सही था। अब ये पहले दूसरे n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू उसने 0 दे रखी है, तो जो l होता है वो n-1 होता है, यस या नो। तो इसने कुछ 4 में से 4 घटा के कर दे, l n-1 होता है, तो l की वैल्यू 4 से -4 भी हो सकती है, प्लस L2 -L जा सकता है, इसे बोलने की जरूरत नहीं है। तो बीच में 0 भी आएगा, प्लस से जाएगा तो बीच में 0 भी आएगा। तो ये है ml की वैल्यू 0 पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, यस नो, ये पॉसिबल है। यहाँ पे l = 0 आ गया, यहाँ देखो l = 0 दे ही दिया उसने क्वेश्चन में, तो ये s ऑर्बिटल है। और आपको पहले भी पता है s ऑर्बिटल में एक डब्बा होता है, और इसकी वैल्यू क्या आती है 0 होती है, s की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, तो ये भी सही है। अब सी ऑप्शन को चेक करने के, भाई साहब सी ऑप्शन में गए, सी में क्या आ रहा है, सी यहाँ पे कर रहा हूं मैं, सी में गए हम, किस में गए, सी में। चलो सी ऑप्शन को देखो, सी वाले को, सी में क्या है n = 3 है, n = 3, और l की वैल्यू दे रही है उसने 2, और l का फॉर्मूला होता है n-1 है, ये सबको ये भी याद रखना है। यहाँ क्वेश्चन में L2 ही दे ही रखा था, हमने निकाला भी n-1 से 2 भी आया, लेकिन यहाँ इसने खुद दे दिया l की वैल्यू 2, क्वेश्चन में L2 दे रखा है, n-1 होता है, इसका 3 - 1 = 2, ये यहाँ से आया। अगर समझ लो, दिख रहा है ये कलर कैसा दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अभी इसको करने दो, ठीक, दूसरा पेन यूज करो, आप खुद ही कह रहे दूसरा पेन यूज करो, ठीक है, मतलब मेरा दिल कह रहा आप कह रहे हो। L की वैल्यू 2 है, L की वैल्यू जब 2 होती है, L = जब 0 होता है, S होता है, 1 होता है, P होता है, 2 होता है, D होता है, 3 होता है, F होता है, 4 होता है, G होता है, तो ये L = 2 है। L = 2 मतलब D, L = T का मतलब क्या है D, और D के 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, 5 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, 0 +1 +2,
-1 -2। इसमें -3 नहीं आता है, ml की वैल्यू -3 नहीं आती है, ओरिएंटेशन जो है वो -3 नहीं आता है, इसलिए हमारा ये वाला क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग। और हमें यही पूछा हुआ था विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल, जो है नहीं पॉसिबल, असामान्य, तो वो थर्ड वाला है। ये भी पॉसिबल है, n इक्वल टू दे रखा है, डी को चेक करो, डी में n इक्वल टू दे रखा है 5 और l की वैल्यू दे रखी है 3 और l की वैल्यू 3 है, तो ये f ऑर्बिटल है और f ऑर्बिटल में 7 डब्बे होते हैं, l की वैल्यू 3 है तो ये 7 डब्बे होते हैं, 7 डब्बे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 1 2 3 5 6 और एक 7, क्या होता है प्लस के 3 0 चलो क्या होता है, 3 में f होता है 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 0 +1 +2 और +3, -1 -2 और -3। अब वहां दे रखा है 0 भी पॉसिबल है, ये रहा 0, क्या ये 0 पॉसिबल है, ये रहा 0, 0 भी तो आता है f में, ये रहा ये वाला ओरिएंटेशन 0। अब माइनस ऑफ हो सकता है, किसी भी डब्बे में एक इलेक्ट्रॉन पैरेलल और एक एंटी लगा सकता है। क्या ये बातें समझ में आ रही है, खाना कसम अगर आ रही है हाँ बोलो अगर आ रही है, ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो सब कर लेंगे। प्रियंका, प्रियंका कर लोगे आप, मैंने इसलिए ये टॉपिक कराया, मैं नहीं कराता बट मुझे ये पता है नींद नहीं आती है, अगर मैंने कराया नहीं कराया और पेपर में आ गया तो मेरे को खुद नींद नहीं आएगी घमुंडी, ठीक है। तो मैं ऐसा हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँ मैं चाहता हूँ कॉपी से आए, तो हर टॉपिक छूने की कोशिश कर रहा हूँ 12th के। अब हो गया ना, चलो वर्णिका क्या कह रही है, समझ नहीं आया, वर्णिका के समझ नहीं आया, क्या कह रहे हो वर्णिका, समझ नहीं आया, चलो चलो वर्णिका के समझ नहीं आया, क्या कह रही है वर्णिका, मेरी बात समझ नहीं आ रही, बताइए मुझे जरा क्या कह रही है अपनी लैंग्वेज में, बता। ठीक है, which of the following set of quantum number, following set of which of the following set of which of the following set of quantum number which of the following set of quantum number, वर्णिका ऐसा कैसे समझ, नंबर is and are not allowed, कौन सा अलाउड नहीं है, is and are not allowed। चलो पहला दे रखा है, ए में दे रखा है n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू 2 और -1। सेकंड में दे रखा है n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0 और ml इक्वल टू -1। थर्ड में दे रखा है n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 3 और m इक्वल टू -3। डी में दे रखा है n इक्वल टू 5, l इक्वल टू 3 एंड ml इक्वल टू +2। बता दो कौन सा है, चलो इसको करो आप है? इसको करो, आंसर बताओ कौन सा है, आंसर कौन सा है वो बताओ, आप आंसर करो। हाँ चलो
चलो वर्णिका ने कह दिया सी ऑर्बिटल। चलो चलो आपके आपके आंसर आ गए। मैं थोड़ा जरा अब सर्दी लगने बैठ गई है। टी ऑर्बिटल हुए -3। मेरी आवाज है आप तक बताएंगे? आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल और नॉट? आप इंग्लिश का वर्ड कम यूज करते हैं। मैं इंग्लिश का वर्ड यूज की क्या करूंगा? ऐसा नहीं है मैं नहीं बोल सकता। ठीक है। चलो यस चलो आंसर क्या है आपका? आंसर क्या है इसमें? आपका आंसर क्या आया? सबका आया? ये चलो पहला चेक करते हैं। मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या है? सी डी। वर्णिका का डी है। डी है। चलो आगे देखते हैं। चलो पहले ए वाला चेक करते हैं। फर्स्ट ए वाला n = 3 है और l = 2 दे रखा है। पॉसिबल है क्योंकि l की वैल्यू जो होती है वो n-1 ही होती है, तो इससे तो छोटी आ रही है। l की वैल्यू n से छोटी होनी चाहिए, ये तो पता चल गया पॉसिबल है। और जब l = 2 होता है तो sp d 0 1 2 ये d ऑर्बिटल है। और d में क्या होता है? d में d में 5 डब्बे होते हैं। d में कितने होते हैं? 5 डब्बे होते हैं। 0 +1 +2 -1 और -2। तो यहाँ ml की वैल्यू दे रखे हैं, ये -1 पॉसिबल है। तो क्वेश्चन में क्या जो पढ़ा है इज एंड आर नॉट अलाउड। नॉट अलाउड, ये तो अलाउड है तो ये तो कट, ये है या नॉट अलाउड पूछा। पहला तो है, दूसरा आ जाओ, ये कट्टा हो गया, ये आंसर नहीं है। दूसरा सेकंड में n = दे रखा है 4 और l की वैल्यू होती है n-1, मतलब इस 4 से छोटी आनी चाहिए। और यहाँ 0 आ रखा है, यहाँ 0 आ रखा है। l की वैल्यू दे रखी है 0 और 0 होता है s के लिए, और s में एक डब्बा होता है और इसकी ml की वैल्यू 0 होती है। और यहाँ ml की वैल्यू दे रखी है -1, तो ये तो अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड। नॉट अलाउड एक तो मिल गया हमें, एक तो मिल गया। आगे नहीं जाना, इज एंड आर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। एक तो मिल गया, बी वाला एक तो आंसर है, सेकंड वाला। चलो थर्ड वाले को चेक करो, n = 3। सी वाले को चेक करो। ठीक है, ये सेकंड मतलब बी है, ये बी तो आंसर है। सी में आ जाओ। n = 3, PQN प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू दे रखी है 3 और l की वैल्यू n-1 होती है, मतलब इससे छोटी होनी चाहिए, चाहे तो वो 2 हो, 1 हो, 0 हो। यहाँ क्वेश्चन में l की वैल्यू 3 दे रखी है जो पॉसिबल नहीं है, तो एक आंसर सी भी हो गया। तो हमें 2 आंसर मिल गए, एक बी मिला है, एक सी मिला है। हाँ, और ये यही इकट्ठा हो गया तो इसकी तो बात ही नहीं करनी है। अब डी वाले में चेक करो, n = 5 दे रखा है और l की वैल्यू n-1 होती है, मतलब 5 से छोटी होनी चाहिए। तो 5 से छोटी दे रखी है 3। जब 0 होता है l की वैल्यू तो वो s होता है, 1 होता है तो p होता है, 2 होता है, d होता है, 3 होता है, f होता है, 4 होता है, g होता है, 5 होता है तो h होता है। तो l = 3 दे रखा है, तो जो 3 दे रखा है वो क्या है? f है। 3 दे रखा है, f है। इधर ध्यान रखेंगे, f में 7 फोल्डेड डिसअसोसिएट्स है, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। 0 +1 +2 +3 -1 -2 -3। इसमें कह रहा है ml की वैल्यू +2 आती है, एग्जिस्ट है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 पॉसिबल है, यस है, वो दिख रही है यहाँ पे। 2 पॉसिबल है, वो ये रही +k2। हो गया सबका? हो गया तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आंसर कौन कौन से? सबने एक ही आंसर दिया, एक सी वाला है और एक बी वाला है। 2 आंसर है इसके। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? मैं थोड़ा कमेंट पढ़ लो आपके। जल्दी का काम किसका होता है, मैंने बार बार बोला हुआ है। आप लोगों के आंसर क्या था? थोड़ा मैं आंसर देख लूं जरा, चैट बहुत फास्ट चल रही है ना आज। चलो ये कह रहे हैं सी सी, सबका सी ही आया था। है सबका सी आया था। चलो चलो मैं आगे, समझ आ गया ये क्वेश्चन। चलो
यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग समझो है इस वाले का। n इक्वल टू 4 है तो ऑर्बिटल कौन सी है, ये 4s। या n इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 2 है, 2 में d है और d की भी कौन सी है, 2d है। ये याद रखना है, ठीक है। b सही होगा, ये सही होगा। अरे आप सही हो कुछ, यहां देखो जरा बी वाला। चलो चलो, आप कह रहे हैं ये सही होगा, n इक्वल टू 4, ये यही है। यस सर बोलो, पहले बोलो, मैं करवा रहा हूं इसको। ये सही है, आपने जहां से पढ़ा उसको अभी यहीं खत्म कर दे, मैं बोल तो रहा हूँ। चलो, आप इसकी बात कर रहे हो, आपका कहना ये वाला सही है, इसको कह रहे हो आप सही है। इसको मैं फिर कराता हूं, आप ये कह रहे हो ये सही है, यस या नो बोलो। इस वाले को कह रहे हो बी वाले को ये सही है, यस या नो बोलो। अभी समझाते हैं, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, ml इक्वल टू -1। सही है बोलो, इसी को कह रहे हैं, यस या नो बोलो। अच्छा चलो आगे आ जाओ। n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, ध्यान इधर ध्यान दो। क्या है, n इक्वल टू 4, बी ऑप्शन था वो, n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, और जो ml की वैल्यू दे रखी है वो -1। ये दे रखी है ना ml की वैल्यू -1। कैसे नो, आ जाओ जरा। n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0 है, तो l की वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल है, और n 4 है तो ये 4s का है। और एक बात ध्यान रखो, s की जो ऑर्बिटल है s 0 होता है, s के ओरिएंटेशन में 0 होता है सीधा, s 0। तो इसमें -1 कहां से आ जाएगा, सुना नहीं आपने, ये -1 कहां से आता, यहाँ पे 0 होता तब सही था। तो इसलिए ये वाला गलत है। अभी तो कराया ये। अरे भाई, हमें क्वेश्चन के हिसाब से चलना है। एल इक्वल टू वहां 0 दे ही रखा है उसने, एक 2 3 2 3 नहीं दे रखे उसने, एल की वैल्यू मेंशन करके दे रखी है, 0 है। आ गया समझ में, वो एल की वैल्यू स्पेशली मेंशन कर दी उसने, 0। स्टार्टिंग में 4n के लिए बोला उसने, कौन स्टार्टिंग, किसने बोला स्टार्टिंग में, ये 4 के लिए क्या बोला उसके लिए। अरे भाई इतना टाइम लॉस मत करो। n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, ml इक्वल टू -1, तो गलत नहीं हो जाएगा। जब l की वैल्यू 0 आ जाएगी तो 4s का है वो, 4s का है तो s में तो 0 होगा, ओरिएंटेशन -1 कहां से आ जाएगा। किसने बोला है l इक्वल टू 4 के लिए 0, आप क्या कर रहे हो डिस्टर्ब ऐसे, बिना मतलब के क्वेश्चन करवा रहे हो। यार एक बात समझ नहीं आ रही मेरी आपकी, आप सही हो कुछ क्या, फिर भी अपनी जिद चला रहे हो, एक ही चीज बोल रहे, सुन ही नहीं रहे हो मुझे यार। मैं कह रहा हूँ उसे क्वेश्चन में दी हुई ये चीज है, एन की वैल्यू, एल की वैल्यू, एम एल की वैल्यू। ये जो तुम लिख रहे हो ना, तुम्हारा जो कमेंट आ रहा है वहां कि एल इक्वल टू अगर 4, अगर एन की वैल्यू 3 आ जाएगी तो ये कहां से आएगा। क्या बोला 4 के लिए, वही तो समझ नहीं आ रहा। यार डिस्टर्ब मत करो इतना, बाद में फोन कर लेना, मेरी कुबड़ी खराब हो जाएगी। सुन नहीं रहे हो आप मुझे, तो आप सुनना नहीं चाह रहे हो। नोट्स एंड दियर टाइप्स, क्या बोल रहे हो जरा, मैं इसे खोल रहा हूँ यहाँ से हाथ करके भी, जरा बोलो, फिर कमेंट यहीं खत्म करो। क्या है, पूर्वा नहीं किया है ना, बोलो भाई, क्या पूछ रहे हो। अरे इसने ये बंद कर दिया क्या अब। अब इसने वो वाला बंद कर दिया क्या जिसमें हम आपसे चैट कर सकते हैं डायरेक्टली। एक सेकंड। हे भगवान, आप पैदल हो रहे हो क्या दिमाग से,
सही हो कुछ क्या? आप कह रहे हो प्रिंसिपल नंबर 4 के लिए पूछा है, प्रिंसिपल नंबर 4 के लिए पूछा है तो n इक्वल टू 4 में 4s की बात हो रही है। s में 4 तो ये है 4, s में 0 ही तो होता है, s में -1 कहां से होगा? ये भाई जो समझा रहा हूं उसे सुनो, इसके बाद क्लास सुना आपने इसी पे, वरना दिमाग यहाँ देखो जरा, आप मुझे सुन ही नहीं रहे हो। मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, अपने ही चला रहे हो। यहाँ पे ना सीखने के लिए बैठो, मैं आपको कितनी बार बोल रहा हूँ सीखने के लिए बैठो, जो मैं बोल रहा हूँ आपने जो पढ़ा उसे हटा दो दिमाग से। एन क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फिर भी नहीं सुन रहे हो आप, और पेपर में गलत करके आओगे अगर यही जिद रही। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज एंड आर नॉट अलाउड। कौन सा अलाउड नहीं है? मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप सुन ही रहे, आप सुन लो, लिखो मत। इनमें से कौन सा क्वांटम सेट इज एंड आर नॉट अलाउड, कौन सा अलाउड नहीं है? तो यहां तो एन एल और एम एल की वैल्यू दे रखी है पहले ही क्वेश्चन में, सब कुछ है, सिर्फ डाटा मैच करना है। जो इस वाले के आप ये बी वाले पे जो आप हाथ धर के बैठे हुए हो ना, एन इक्वल टू 4 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फोर्थ सब सेल में एस ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, और एस में एम एल 0 होता है, एस में एम एल -1 नहीं होता है। ये आप सुन ही नहीं रहे हो। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट सीखेंगे। n इक्वल टू दे रखा है, n इक्वल टू 4 और l इक्वल टू 0 दे रखा है, और ml की वैल्यू -1। ये पूछा हुआ ये सेट अलाउड है कि नहीं है। n इक्वल टू 4 ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कि किस एनर्जी, कौन सी एनर्जी का है, और l इक्वल टू 0, जब l की वैल्यू 0 होती है, ये s है और ये 4 लगा हुआ, ये इसके आगे आता है, ये एनर्जी बताता है, एनर्जी लेवल। तो ये 4s का, और s में ml की वैल्यू 0 होती है, ये आप समझ ही नहीं रहे हो, ये ml की वैल्यू 0 होती है, ध्यान भी दे रहे हो क्लास में, एक ही चीज पे वो कर रहे हो। ये क्या समझाया था यहाँ, ये इतनी गुणा भाग किस पे कराई थी ये? ये क्या है, ये किस पे कराई थी ये इतनी? ये समझो भाई, एज ए स्टूडेंट बैठो, मैंने कितनी बार बोला, बड़े पढ़ाते हुए होंगे, एज ए स्टूडेंट बैठो अभी क्लास में, जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। बस ऐसे में 10 मिनट हो जाएंगे बच्चों के लॉस, अभी पेपर का टाइम है। चलो कोई बात नहीं, ये एस में ml 0 होता है, -1 कहाँ होता है ml? ये आप देखिए, सुन ही नहीं रहे हो, एक ही चीज लिखे जा रहे हो। आगे लिखो सर, नोट्स एंड देयर सेफ, हेडिंग डालेंगे नोट्स एंड देयर सेफ। प्रियंका और इसके समझ में आ गया? अब इन्होंने यार चैट का ऑप्शन भी बंद कर दिया, पहले तो चैट आता था। चलो प्रियंका आ गया समझ में, वर्णिका एंड प्रियंका। चलो आगे लिखेंगे नोट्स एंड देयर सेफ। चलो प्रियंका, हेडिंग डालेंगे नोट्स, NODS, नोट्स। चलो कोई बात नहीं यार, आप ना दिमाग बिल्कुल खाली लेके बैठो, खाली लेके बैठो, क्योंकि जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, पता नहीं कितने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की तो बुक ही पढ़ चुके हैं अनलिमिटेड, टीचरों से भी अच्छे से पढ़ के आ रखे हैं। ठीक है, बस ये होता है कि आप पढ़ते पढ़ते दिमाग में कुछ कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाती है। ठीक है, बोलते कुछ और है किसी टाइम। नोट्स क्या होता है? नोट्स क्या होता है? जहां पर फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 लिखेंगे, पॉइंट वेयर द, एक लाइन लिखो जाए, पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी, द पॉइंट वेयर, द पॉइंट वेयर finding probability of finding electron is 0, probability, point where probability of finding electron is 0, finding electron is 0, called nodes। उसे क्या कहते हैं? नोट्स कहते हैं। अपूर्वा आपको मेरे पे विश्वास नहीं है क्या? मुझे तो वही लग रहा है, इसका मतलब आपका विश्वास डगमगा गया है? डाउट मत करो, सीधा बोलो हाँ सही है। चलो आगे आ जाएंगे।
तू सूली चढ़े दे पास लगे थे हम भी तेरा यार वही गाना बज रहा बार आप तक तो नहीं आया आवाज कोई बात नहीं सॉरी मत बोलो विश्वास करो ना मेरे पे अच्छा चलो चलो ठीक है अब आप कह रहे होंगे हम डाउट भेजते तब तो ये करते नहीं देखो मैं इसलिए उस टाइम सॉल्यूशन नहीं बताता हूँ ना क्योंकि मेरे को पता है कि मुझे वो चीज क्लास में करवानी है और ऐसा नहीं मैं आपके सामने खाली आ जाऊं ऐसे किताब उठा के मैं पता नहीं कितनी बार नोट्स बनाता हूँ ठीक है ये आपको ऐसे नहीं छुपाने के लिए मेरे यहाँ बोर्ड पे दिख रहा है ये वो सो नहीं क्लास में आते हैं तो नोट्स बना के आते हैं प्रॉपर ठीक है आप उम्मीद नहीं करो कैमरा कभी अगर उधर कर दिया ना तो एक पूरी अलमारी इतनी ये और इवन इतनी लाइब्रेरी में और इससे 4 गुना सेट हमने 2001 जब दिल्ली जॉब करने गया तो बीएससी की इतनी सारी बुकें थी जूलॉजी बॉटनी की अच्छी अच्छी मजबूरी में वो कबाड़ में देना पड़ा क्योंकि ऋषिकेश में लाइब्रेरी नहीं थी उस दौरान कम ही लाइब्रेरी थी उस एरिया में ठीक है मेरे पे विश्वास करो ये सोचो कि ये जो बंदा बोल रहा है ये हमारे लिए पक्का सही बोल रहा होगा ठीक है अभी तो शुरुआत हुई है फिजिकल तो अभी और करना है हमें ठीक है चलो आगे आ जाओ लिखेंगे द नोड कैन बी अ पॉइंट रेफर टू एस लिखेंगे द नोड कैन बी a point the node can be a point the node can be a point वर्मिका मूल क्लास में है can be a point क्लास में है कि नहीं है कि वहां खाना खा रही अब तू पिटेगी मेरे हाथ अगर क्लास में टाइम से नहीं आएगी रेफर टू एस node refer to as node and a surface refer to as and a surface refer to as nodal plane खरनावत है राम की दुआई ऐसे गाने सुनता नहीं बट बाहर बज रहा है आप तक भी आ रही गाने क्या आवाज फुल डीजे बज रहा बाहर लबरा चोरी वाला गाना बज रहा चलो एक आता है रेडियल नोट एक आता है रेडियल नोट्स और एक आता है एंगुलर नोट्स चलो आ गया ठीक है चलो अच्छा है क्लास में ना ठीक है चलो रेडियल नोट्स चलो रेडियल नोट्स का फॉर्मूला क्या होता है n माइनस l माइनस वन रेडियल नोट का फॉर्मूला क्या है n माइनस l माइनस वन ठीक है चलो जैसे मैं 3 लेता हूं जैसे मैंने n की वैल्यू 3 ली n की वैल्यू 3 तो l की वैल्यू n माइनस वन दो l की वैल्यू अगर मैं 3d लिया एग्जाम नहीं करो 3d लिया मैंने 3d लिया यहाँ ध्यान रखेंगे n की वैल्यू 3 है इसमें n की वैल्यू क्या है 3 है मैंने 3d एग्जाम्पल के लिए कंसिडर किया है और d की वैल्यू क्या होती है s 0 s ये बार वाले को है जब 0 होता है l की वैल्यू तो वो s होता है जब 1 होता है वो p होता है जब 2 होता है वो d होता है जब 3 होता है वो f होता है g होता है जब 5 होता है वो h होता है तो अगर l की वैल्यू d की वैल्यू 2 है तो जो l की वैल्यू होती है वो n माइनस वन होती है ये तो आपको सबको पहले से पता है लेकिन यहाँ उसने d दे रखा है तो 3 माइनस 1 बराबर 2 यहाँ पर d का आप डायरेक्टली 2 भी लिख सकते हैं अब इसमें अगर 3d में उसने अगर आपको क्या पूछा रेडियल नोट क्या पूछा रेडियल नोट 3d में क्या निकाल लो रेडियल नोट कैलकुलेट करो तो क्या आएगा n माइनस l माइनस वन 3 माइनस 2 माइनस 1 बराबर ये रेडियल नोट है rn तो 3 माइनस 2 माइनस 1 3 में 3 क्या 0 रेडियल नोट कितने आ जाएंगे 0 आ जाएंगे कितने आएंगे 0 चलो अब उसे एंगुलर नोट पूछा क्या पूछा एंगुलर नोट तो द वैल्यू ऑफ l इज एंगुलर नोट द वैल्यू ऑफ l इज एंगुलर नोट जो वैल्यू ऑफ l है वो क्या है एंगुलर नोट है वो क्या है एंगुलर नोट है तो चलो l की वैल्यू कितनी है एंगुलर नोट an कर रहा हूं मैं an l की वैल्यू कितनी है इसके लिए 2 आ रही थी तो एंगुलर नोट कितनी हो गई 3d में 2
3D में एंगुलर नोड 2, रेडियल नोड 0। चलो एल की जो वैल्यू होती है वही एंगुलर नोड होती है। चलो आगे आ जाओ। चलो चलो अब लिखेंगे आगे टोटल नोड। हो गया ये, हेडिंग लिखेंगे टोटल नोड्स। जो टोटल नोड्स होती है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, जो टोटल नंबर ऑफ नोड्स होती है वो क्या होती है? रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स, ANGULR, रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स। वो क्या होते हैं? रेडियल नोड्स क्या है और एंगुलर नोड्स क्या है? चलो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, और n-1, और क्या लिख सकते हो आप? n-1। जो आपकी नोट्स आती है टोटल नोट्स, वो क्या होती है? n-1। तो चलो पहले 3D के बारे में पूछा था, तो टोटल नोट्स क्या हो जाएंगी? टोटल नोट्स, टोटल नोट्स 3 - 1, 3 - 1 बराबर 2, ये इस फॉर्मूले से। और अगर रेडियल प्लस एंगुलर निकालने गए 3D में, अगर आप टोटल नोट्स कैलकुलेट रेडियल प्लस एंगुलर से गए, रेडियल प्लस एंगुलर से गए, तो वो क्या आएगा? रेडियल नोट्स 0 थी, एंगुलर 2 थी, तो टोटल नोट्स कितनी आ गई? 2 आ गई। टोटल नोट्स कितनी आ गई? 2 आ गई। बताओ प्रियंका, समझ में है? प्रियंका समझ में है? चलो चलो बता दो भाई, समझ में है? चलो कमेंट तो करो आप लोग। कमेंट नहीं करोगे तो फिर मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी, मुझे ऐसा लगेगा मैं अकेला कर रहा हूँ अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे। 4S आप कमेंट करो, क्योंकि आपका कमेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी टीचर को एनर्जी तभी मिलती है जब आप लोग कमेंट करोगे। अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कमेंट करने में उसका फायदा है, हम क्यों करें? ऐसे क्यों करते हो आप लोग? चलो, इसमें पूछा है रेडियल प्लस एंगुलर नोट्स। चलो हाँ, बस ऐसे पूछा है। पहले रेडियल नोट्स, एक होता है रेडियल नोट्स, RN, रेडियल नोट्स। तो रेडियल नोट्स का फॉर्मूला क्या? फटाफट लिखेंगे, n-l-1। एक पूछा है एंगुलर नोट्स। क्या पूछा है? एंगुलर नोट्स, एंगुलर नोट्स। तो एंगुलर नोट्स क्या होता है? जो एल की वैल्यू है, जो क्या है? एल की वैल्यू है। जैसे लोग बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और एक है टोटल नंबर ऑफ नोट्स, ये n-1 होता है। या इन दोनों का सब टोटल नोट्स क्या क्या होता है? रेडियल नोट्स प्लस एंगुलर नोट्स। और क्या होता है? n-1। कोई भी फॉर्मूला लिखना, आप क्या लिखना? कोई भी फॉर्मूला लिखना। चलो आगे आ। पहला आपके बीच है, मेरी बेटुली मेरी लाडी लठारी। आपको नहीं आ रही क्या भाई जीवा की याद? आपको नहीं आ रही जीवा की याद? तो बहुत ज्यादा आ रही। चलो अब आएगी होती, इसके बाद थोड़ा उससे वहां शादी है फ्रेंड में, तब आएगी। चलो एन कितना है? 4। एस के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है? 0 - 1 बराबर 3। तो जो रेडियल नोट्स है इसमें वो कितने हैं? 3 है। इसमें आ जाओ 3S में, 3 - S के लिए 0 होती है, 1 बराबर 2। 2 में है n-s के लिए क्या? ए रे, रेडियल नोट्स निकालो। n-l-s, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, 2 - 0 - 1 बराबर 1। 1s में 1 - 0 - 1, s के लिए 0 होती है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, s के लिए l की वैल्यू 0 होती है। तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब एंगुलर नोट्स, एल की वैल्यू जो है वो एंगुलर नोट्स है, तो एल की वैल्यू कितनी है? एंगुलर नोट सब में 0 है, एंगुलर नोट सब में क्या आ जाएगा? 0। तो टोटल नोट्स आएगा रेडियल प्लस एंगुलर, या आप n-1 करो। 4 में से 1 या 3, या 3 + 0 3, 2 + 0 करो या 3-1 करो। तो 2 + 0 2 ही होता है, 3 - 1 2 होता है। 2 - 1 1 करो, या 1 + 0 1 + 0 1 करो। यहाँ पे क्या आएगा? 1 - 1 0, n 1 है, n-1 करो या 0 + 0 करो, क्या आएगा? 0 ही आएगा। आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, चलो अब आएगी, वो। ठीक है, अब वो काफी बड़ी, ठीक है, उसे अक्कल हो गया।
अब उसे चॉकलेट खाने की आदत थोड़ा बहुत पड़ गई है, ठीक है, वो खराब पड़ गई। चलो, तो यहाँ पे ये क्या है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये क्या है, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ को बढ़ रही है ऊपर को एनर्जी, ठीक है। चलो, इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं, थोड़ा 10 मिनट हमारे बीच में ले लिए हैं आपने, बट कोई बात नहीं, डिस्कशन जो होता है क्लास उससे बंदा सीखता है। अब ये पेपर में कोई भी गलत नहीं करेगा ये क्वेश्चन, अब मैंने आपको हर क्वेश्चन छूने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, तब तक के लिए शुभ रात्रि बोल दो आपको, ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे। चलो भाई।